नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्पेशली जो 30 प्लस जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। जो बाकी लोग हैं वो लोग भी इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स तो वही रहते हैं। लेकिन स्पेशली मैंने जब ये वीडियो का तैयारी कर रहा था तो ये सोचा कि एक व्यक्ति जो 30 साल से ज़्यादा की उम्र रखता है, उसके पास टाइम की बहुत कमी है, नौकरी कर रहा है, फैमिली को समय देना पड़ता है उसको, और इस जद्दोजहद के साथ भी वो पीसीएस बनना चाहता है। तो क्या वो तरीके हो सकते हैं जिसको वो करके पीसीएस में सफलता प्राप्त कर सके। अब चूंकि मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं काफी जब लेट स्टार्ट किया था, तो जब लेट स्टार्ट करते हैं हम अब तैयारी को, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, जब आप लेट स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम बाकी लोगों को पिछाड़ सके, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आपको बाकी को पिछाड़ना पड़ता है, तब आपको जगह मिलती है। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा कि जो एक रूटीन प्लान, देखिए एक बात समझिएगा, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो आपको लेकर चलनी ही पड़ेगी। कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, कुछ ना कुछ आपको फिक्स करना पड़ेगा और उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, और ये उम्मीद करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये स्ट्रैटेजी एग्जाम में काम आ जाए। बहुत संभावना होती है कि कोई स्ट्रैटेजी आपने तैयारी की और वो काम ना आए, बिल्कुल होता है, कोई कोई यहाँ गारंटी किसी बात की नहीं है। बट बिना स्ट्रैटेजी के, बिना सिस्टम के, बिना प्रोसेस के आप एग्जाम में जा रहे हो, तो ये वही बात हो गई कि आप बिना तैयारी, बिना स्ट्रैटेजी के आप लड़ाई के मैदान में जा रहे हो जहां पर हार निश्चित है। तो कुछ तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा और ये भाग्य पे छोड़ना पड़ेगा कि हाँ भाई वो स्ट्रैटेजी काम आ जाए। फिर भी एक जनरल स्ट्रैटेजी के साथ मैं यहाँ पे ले आऊँ कि क्या रूटीन प्लान हो सकता है। अब रूटीन प्लान के साथ क्या है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो 30 साल से ज्यादा की उम्र है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है, नौकरी भी करता है, फैमिली के पास भी अब समय नहीं है, तो समय को कैसे मैनेज करे जिससे कि तैयारी हो जाए। एक बात समझिएगा बहुत क्लियर, सिविल सर्विसेज इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है। यानी कि जो आईएएस पीसीएस बनते हैं वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस लेवल पर मोर और लेस सब लोग बराबर ही रहते हैं, कुछ एक आधा व्यक्ति होंगे तो अलग हो गया। अमूमन सब लोग, खासकर पीसीएस में, आईएएस को छोड़ देते तो पीसीएस में भी इंटेलिजेंस लेवल सबका सेम रहता है। फिर क्यों कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, इसके पीछे कुछ 3-4 चीजें होती हैं जिसको समझना जरूरी है कि पीसीएस इज ऑल अबाउट रिवीजन। जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतर परफॉर्मेंस आपकी होगी। आपको लगातार अपनी पढ़ाई, जो आपने मेहनत की है, उसको सेव करना है और उसको प्रिजर्व करके आगे की तैयारी में लगाना है। ऐसा ना हो कि पढ़ते जा रहे भूलते जा रहे, पढ़ते जा रहे भूलते नहीं। आपने जो पढ़ा है उसको बचाना है और उसको आगे लगाना है। 99% से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो इस बात बिलीव करते हैं कि अलग अलग कोचिंग के नोट्स पढ़ने, अलग अलग किताबें पढ़नी, इधर सब कुछ करना, और जब अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं, बट पढ़ने में और उस पढ़ाई को आपके एग्जाम में यूज हो जाने में बहुत फर्क होता है। आपने पढ़ तो लिया, लेकिन अगर आपने कोई एक ही बार पढ़ा या 2 बार पढ़ा तो वो इतना फायदा नहीं होता। जब तक आप 8-10 बार ना पढ़ लो, जब तक आप 8-10 बार नहीं पढ़ोगे, तब तक वो इंफॉर्मेशन नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होगी। इसीलिए पहली चीज, आपको बहुत सारा मटेरियल नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप कुछ बेसिक चीजें लेके चलिए, जो भी किताब अच्छी लग रही है आपको या जो भी नोट्स अच्छे लग रहे हैं, एक बेसिक बुक या एक बेसिक नोट्स आपको लेके चलोगे, प्लस साथ में घटना चक्र लेकर चलोगे आप। 2 किताब, एक बेसिक नोट्स या बुक और प्लस घटना चक्र। अब आपके पास क्या होगा कि एक कॉपी भी होनी चाहिए जिसमें अगर आप इधर उधर से कोई चीज आ भी रहा है तो उस कॉपी में आप लिखते जाओ। यानी मान लीजिए इत्तेफाक की बात है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा या कहीं किसी कुछ मटेरियल देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, कुछ देख लिया, तो वो देखा तो उसको भी आप कॉपी में लिख जाओ। आप ये मत करो कि पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कुछ आप कुछ भी नई किताब लेते हो, कुछ नई पीडीएफ लेते हो जो अलग है, आपके सिस्टम से अलग है, उसको भी आप यूज करोगे अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, वो बिना कॉपी के नहीं होगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फला कोचिंग के पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, फला कोचिंग के डाउनलोड कर लिया, नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। सही डाउनलोड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप उसकी इंफॉर्मेशन को अपने शब्दों में कॉपी में नहीं लिखोगे तब तक वो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होगी कन्वर्ट में। ठीक है, तो पीसीएस इज ऑल अबाउट रिवीजन। यहाँ पे मैंने कुछ ना सिस्टम बनाया, आपको ना क्या करना है, एक प्लान तैयार करना है। देखिए एक चीज समझिए, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि आपको एक बेसिक किताबें पकड़नी है, एक नोट्स, बेसिक नोट्स या बेसिक किताब प्लस घटना चक्र,
और अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है एक्स्ट्रा तो उसके लिए कॉपी बनाई, जिसके अंदर आप बार बार ऐड करते जाओगे जब तक आपका एग्जाम हो, उससे तक आप लिखते जाओगे। जब भी कुछ नया मिला लिख दिया, नया मिला तो लिख दिया। ये तो हो गया, बट आप कैसे इवेल्युएट करोगे कि आपकी तैयारी सही हो रही है कि नहीं हो रही? इवेल्युएशन बहुत जरूरी है, इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कि आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं हो। तो ना एक छोटा सा मैंने ये एक प्लान तैयार किया है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे, बताऊंगा अभी आपको। तो क्या 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 रहेगा वो बता दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी पहले समझते हैं कि हमें करना क्या। देखिए पहला स्टेप तो देखिए, मेरा मानना क्या है, इस चीज को समझिए कि हमें ना 2-3 चीजों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर हमने वो चीज समझी नहीं तो आपका ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी और आप सफल नहीं हो पाओगे। पहली चीज, हमें समझना पड़ेगा कि क्या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं हैं। कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसपे हम ज्यादा मेहनत करें और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसपे हम कम मेहनत करें, काम चल जाएगा। हमें छांटना जरूरी है। देखिए आप समझो, सारा गेम ना टाइम का है, सारा गेम टाइम का है, ठीक है। टाइम और एफर्ट, जब तक आपका ऐसा तो नहीं अनंत समय है, अब आपके पास समय ही कम है। अगर आपके पास बहुत समय होता, अब आपकी उम्र 17-18 साल होती, मैं आपसे बोलता कि आप सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरह से पढ़ लो। आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, जब ज्यादा समय नहीं होता तो आपको छांटना पड़ता है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले छांटना पड़ेगा। अगर आप पीछे से बनना चाहते हो, प्री क्रैक करना चाहते हो, आपको छांटना पड़ेगा कि आप समय कम होने के कारण आप सभी टॉपिक्स को बराबर से समय नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये प्रैक्टिकली समझिए इस बात को, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने लिस्ट दी थी, मैंने ये 100 प्लस टॉपिक्स हैं जो मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को मैं बोलता हूं। वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, पिछले 4 साल में कोई टॉपिक 2 बार भी रिपीट किया है उसको मैंने ट्रेंडिंग माना है और मैंने उसको इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिस्ट में मैंने डाल दिया है। जैसे ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, विटामिन हो गया आपका, ये ठीक है, ये सब, तो ये आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको पहले ध्यान देना है। ये हो जाएंगे, 80% काम कंप्लीट हो गया, 20% काम जो है हम बाकी जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनसे कवर कर सकते हैं। तो पहले तो हमें अपने प्लान में जो सबसे प्रायोरिटाइज करना है की टॉपिक्स की, हमें देखना है कि जो हाई वेटेज जो है या हाई फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हमें अपना, अगर मान लो 1 घंटे का हमें है तो 1 घंटा हमें इन टॉपिक्स में से किसी को पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है, इस छांटना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब आप पढ़ तो लिया आपने, लेकिन क्या वो याद हो पा रहा है? क्या वो याद हो पा रहा है? मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाएगी। एक आंकड़ा यह है कि जैसे आप पढ़ना छोड़ते हो तो विद इन 30 डेज आप 99% से ज्यादा भूल जाते हो। समझो कि आपने पढ़ा या किसी भी टीचर से पढ़ लिया, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो हफ्ते भर में 90% और 1 महीने में तो 99% चीजें भूल ही जाते हो, ठीक है। तो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। अब रिवीजन के लिए आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं आपको, ये मेरे स्टूडेंट्स को मैं देता हूं, ये नोट्स हैं, ठीक है। आपको बहुत ही कैटेगराइज करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने शुरू में कहा था कॉपी होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे जिसको आप जो है वो सिंपल तरीके से रिवाइज कर सको। अब नोट्स आपके पास इतनी बड़ी किताब है, अब वो किताब है, नोट्स है, क्या रिवाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको चीजों को सिंपल आपको एक कलेक्ट करना पड़ेगा चीजों को लेकर, जिससे कि आपकी मेहनत कम हो जाए। तो पहले आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद जब आप नोट्स बना ले जाएं तो आपको जो है वो रिवीजन लेकर, मैं कुछ तरीके हैं, आप इसमें से कुछ को छाट सकते हो या सबको यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि पहले आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। पहले हाई प्रायोरिटी जो है कि प्रायोरिटीज में जो है, जैसे कि जो 80% जो कुछ 100 टॉपिक्स जो है उनको पहले पकड़ना है, उसके जो नोट्स बनाने हैं पहले आपको, ठीक है। इसको रिवीजन करना आसान हो जाए। अब रिवीजन करने के भी 2-3 तरीके हैं, जैसे कि पहला है आपका एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है। आपने जो है कोई टॉपिक पढ़ा, उसको आपने टेस्टों के माध्यम से टेस्ट सबसे बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का। टेस्ट सबसे बेस्ट तरीका है। आप वो मत करो कि आपने आखिरी में जाके आपने 4-5 अपने फुल लेंथ टेस्ट दे दिए, नहीं। आपको हर टॉपिक के टेस्ट 50 बार देने हैं, 50 बार ज्यादा हो गया कि 5-10 बार तो दो कम से कम, ठीक है। तो टेस्ट जितना हो सके टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, हर टॉपिक का टेस्ट दीजिए। जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसको इस तरह से लिखने का, जब आप राइटिंग करते हो ना, राइटिंग, तब आपके दिमाग में चीजें फिक्स हो जाती हैं। एमसीक्यू में
हो सकता है गैस वर्क हो जाए, लेकिन जब आप लिखते हो ना बिल्कुल पक्का हो जाता है, फिर नहीं बोलते हम। ठीक है, तो आपको जो रिवीजन करना है, रिवीजन में पहले तो आप एमसीक्यू और टेस्ट ले सकते हैं और बाद में आपका राइटिंग में हो सकता है। इसके लिए आप समय कुछ अलॉट कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे 20 मिनट में नया कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, 10 मिनट में मैं प्रैक्टिस करूंगा 3 से 5 क्वेश्चन, या 10 मिनट में मैं इसे रिवाइज करूंगा। यानी कुल मिला के ये समझिए कि हमें अपने डेली रूटीन के अंदर 15 मिनट, समय अगर कम हो तो 15 मिनट के अंदर अगर आपके 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो 15 क्वेश्चन आप या तो एमसीक्यू के रूप में दोगे या लिखने के रूप में करोगे, और ये रिवीजन वाला रहेगा, ये नया वाला नहीं रहेगा, रिवीजन वाला रहेगा। ठीक है, वो करेंगे। एक चीज और है रिवीजन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लीजिए आपने जब पढ़ना शुरू किया, जैसे लेट सपोज आप जो हैं वो सुबह पढ़ते हैं, यानी कि लेट सपोज नया दिन शुरू हुआ और आप सुबह 6 से 7 मतलब ये 5 बजे उठ जाते हैं, 5 से लेकर आप 7 बजे पढ़ते हैं, उसके बाद आप ऑफिस के लिए तैयार होकर चले जाते हैं। मतलब कि 5 बजे आप नया पढ़ रहे हैं, पहला दिन, उस दिन का पहला पढ़ रहे हैं। सबसे पहले लेट सपोज अगर 5 बजे शुरू करते हैं, सबसे पहले आप रिवीजन वाला काम करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज, नया नहीं पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले होनी चाहिए, पीसीएस में मटेरियल, नया मटेरियल मैटर नहीं करता, पीसीएस में रिवीजन मैटर करती है। अगर आज आप स्टार्ट हुए हो, आज पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले रिवाइज करोगे और ये काम करोगे, आप रिवीजन पे सबसे ज्यादा पहले फोकस करोगे, उसके बाद आप करोगे। जो लोग आखिरी में करते हैं रिवीजन को, फिर तो समझूंगा तो बेड़ा गर्क हो जाता है, वो कभी कर ही नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते। ये चीज नहीं करनी है आपको। ठीक है, फिर आपके पास चाहो तो वीकली आप रिव्यू कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आज हमने टेस्ट दिया, जब मतलब कोई टॉपिक पढ़ा, लेट्स सपोज फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, आपने पढ़ा, आपने नोट्स बना लिए उसके, आपने उसके टेस्ट दे दिए, अब उसके बाद छोड़ दिया, 2 दिन में आप खत्म हो गया। उसके बाद एक हफ्ते के बाद आप जो है उसको टेस्ट दें। ठीक है, अब वो टेस्ट कैसे देंगे? तो आप घटना चक्र टेस्ट भी हो सकते हैं, पढ़ना वही घटना चक्र, या जो नोट्स आपके होंगे बोलेंगे। यानी कि आज आप जो करोगे, जो पढ़ोगे, उसका 1 हफ्ते बाद रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि 90% तक चीजें अगर आज आपने पढ़नी है, 1 हफ्ते के अंदर आप 90% भूल जाते हो। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो हफ्ते के अंदर कम से कम 2 बार रिवीजन, यानी कि आज पढ़ा, अगला का टेस्ट दिया और फिर 1 हफ्ते के बाद फिर टेस्ट दिया, तो वो चीजें दोबारा रिकॉल हो जाती है। दोबारा रिकॉल हो जाने से आपकी जो मेहनत है वो बच जाती है। तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें आपको ये तो हो गया, आपको एनालाइज करना है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, कि आपके साथ सबसे सही चल रहा है, आपकी ताकत क्या है, या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, या फैक्ट समझ में आ रहा है, या पॉलिटी अच्छी लग रही है, हिस्ट्री कमजोर लग रही है। ये आप आइडेंटिफाई करोगे सेल्फ एनालिसिस की, आप कहां पर मजबूत हो रहे हो, कहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हो। और दूसरी बात है, आपको अपना फीडबैक सेशन रखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो अच्छा है। खुद को, अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करते हो तो आप खुद को भी फीडबैक दो कि यार आज मजा नहीं आया, आज हिस्ट्री में ये चीज समझ में नहीं आई। आपका जो फीडबैक होगा ना, वो सबसे मैटर करता है। आप सिर्फ अपने सभी स्टूडेंट से मैं पूछ सकता हूँ कि भैया क्या हो चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हो, कैसे महसूस कर रहे हो, तो जो महसूस करता है तो वो बताते हैं। तो आप कुछ इस तरह से बनते हो। जैसे डेली स्टडी गोल में क्वेश्चन है कि क्या आज का गोल कंप्लीट किया, आपने कहा हाँ। अगर जैसे आपने बोला कि हाँ भाई आज का गोल, मैंने आज का टॉपिक जो मैंने गोल सेट किया था वो मैंने कंप्लीट किया, आप उसको टिक मार दोगे, सिर्फ टिक मार दो, ये कैटेगरी कर सकते हो। ठीक है, अपने आप को रेट करोगे कि सही है, करा कि नहीं करा। शॉर्ट नोट्स क्या अच्छा शॉर्ट नोट्स बनाए थे, हाँ बनाए थे, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या लिखो, हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो रीजन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और फिर जो आपने पढ़ा उसके लिए नेक्स्ट गोल क्या है। जैसे कि आपने कोई टॉपिक, कई चीज नोट्स बना लिए, अब अगला गोल क्या है आपका, उसको नेक्स्ट गोल जो होगा उसको आप लिखोगे। जब आप लिखते हैं ना कोई चीज, तो आप ज्यादा श्योर हो जाते हैं चीजों को लेकर। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग में भी है कि टॉपिक समझ में आया, हाँ आ गया, नहीं आया तो क्रॉस मार दीजिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो कौन सा टॉपिक मुश्किल लगा वो लिख सकते हैं, कहां से समझ आया। तो ये थोड़ा सा डेली स्टडी गोल हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, रिवीजन का हो गया, रिवीजन कर रहे हो इसका आपको पूरा आ गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से हो रहे हैं, कितने हो पा रहे हैं हफ्ते में, रोज 10 क्वेश्चन हो रहे हैं कि 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका पूरा टेस्ट क्यूज जो है। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। यहां तक कि आपको अपना डिस्ट्रैक्शन भी लिखना है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहे हो तो कहां पे हो रहे हो, फोकस कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, क्यों हो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्यों हो रहे हो। जब आप लिखोगे तो आप देखोगे कि आपकी माइंड बॉडी एक सर्टन डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं, लिखित में हो जाना। ठीक है, मोटिवेशन लेवल अच्छा है बुरा है, स्ट्रेस लेवल अच्छा है बुरा है, इस सब आप इस तरह से चीजों को जब लिखेंगे। और चाहे तो ये पीडीएफ ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप उसमें नोट कर लेना, लिख लेना, ये हेल्पफुल हो जाएगा। नहीं तो अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, मैंने आपको एक आइडिया तो दे ही दिया है। ठीक है, कि आपकी परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन होना चाहिए कि क्या है वो, कि क्या कर रहे हो, मेहनत हो रही तो कहां जा रही है मेहनत, कर तो रहे मेहनत, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आएगा भाई, देखो तो क्या कर रहे हो। ठीक है,
कोई भी चीज के लिए जब तक लिखित में नहीं होगी आपकी परफॉर्मेंस सुधार नहीं हो सकता। आप देखो क्रिकेट मैच चलता है, कोच लिखता रहता है क्या क्या हो रहा है, लिख तो हमें भी रहा है, लेकिन वो माइन्यूट चीज लिखना जरूरी होता है। जब लिखित में होता है तो फिर हम बाद में जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं तो हम वो चीजों को यूज कर लेते हैं कि हाँ कहाँ पर चीजें फंस रही हैं। ठीक है, आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स, इस तरह रिवीजन स्ट्रेटेजी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ये सब मैंने आपको बता दिया। मैंने पहले बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 80-20 रेशो, 20 वाले क्वेश्चन कौन से, 20 वाले क्वेश्चन वो हैं, 20 वाले टॉपिक वो सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो 104 हैं वो टॉपिक हैं। 80 वाले नॉर्मल है। ठीक है, तो जब आप टेस्ट 1 दोगे तो आपने कहा कि ये आप खुद आइडेंटिफाई करोगे कि नॉर्मल वाला है कि आपका जो है ये इंपॉर्टेंट वाला है, तो ये आप खुद ही कर लोगे और स्टेटस देख लोगे आपने किया कि नहीं किया। इस तरह से कुछ आपको अपना बनाना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहा कि डे 1, डे 3, डे 7 में आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर डे 3 नहीं भी कर रहे हो तो डे 1 और डे 7 के बीच में तो 2 बार, तो हफ्ते में 2 बार तो रिवीजन उस टॉपिक का हो ही जाना चाहिए, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अपनी प्रोग्रेस को आप ट्रैक करें, मैंने बता चुका है क्या स्कोर कार्ड का बोर्ड आ रहा है, क्या आपका गोल सेट, जो सेट गोल किया था उसे अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, ये आप कर सकते हो। मोटिवेशन कहाँ पे जा रहा है, आप अच्छा मोटिवेशन हो रहा है, अगर आप मोटिवेशन अच्छा जा रहा है, बढ़िया कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कुछ गिफ्ट भी दे सकते हो। क्या, जैसे मान लो आपने कहा कि हफ्ते भर के अंदर मैं ना पॉलिटिक्स खत्म कर दूंगा, मैं सारे टेस्ट दे दूंगा, और अगर आपने कर लिया तो आप सेट करो कि हाँ अगर मैंने 10 दिन के अंदर पॉलिटिक्स की घटना चाह के सारे क्वेश्चन लगा दिए, उसके बाद मैं जाऊंगा पिक्चर देखने, मतलब कुछ भी। तो अब आप जब कर लोगे ना तो आप अपने आप को थोड़ा सा कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, अपने आप को गिफ्ट दे सकते हो। जो अचीव किया आपने, टारगेट अचीव किया, तो अपने आप सेल्फ दो ना, क्या दिक्कत है, दूसरा नहीं है तो खुद ही दे दो। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है थोड़ा सा आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में। बाकी उम्मीद करता हूं मैंने सब बता दिया होगा, सब समझा दिया है आपको, पूरा स्ट्रेटजी आपको बता दी है मैंने, उसको यूज कीजिएगा, प्लीज यूज कीजिएगा। आंख बंद करके मेहनत नहीं होता यार, नहीं सिलेक्शन होता है आंख बंद करके मेहनत करने से। ठीक है ना, कि फलाने बोल दिया, फलाने बोल दिया, नहीं होता। आपको बहुत ही पर्टिकुलर होना पड़ता है, बहुत ही पर्टिकुलर होना पड़ता है, तब जाके चीजें क्रैक होती हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बता दी है। अब ये चीज आपसे हो जाए खुद, बहुत अच्छी बात है, मैंने सब बता दिया। नहीं हो पा रही है, कुछ भी कारण है, इतना डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, ये मैंने एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट किया, क्रैश कोर्स किया यूपीपीसीएस 2025 का, जिसमें वही स्ट्रेटजी जो मैंने डिस्कस किया है उसको 80-20 वाली स्ट्रेटजी को हम लोग कवर करेंगे। और इसमें देखिए अच्छे खासे लोग जो है, अच्छी रैंक 3 वाले जो हैं, इन्होंने इस चीज को इस्तेमाल किया है। और आप चाहें तो 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं। इसकी फीस है 2999, और ये आपको जो आप पे करोगे उससे बहुत ज्यादा चीजें बेहतर मिलेंगी। जो आप मिसडायरेक्टेड हो चुके हो, मिसगाइडेड हो चुके हो, मिस इन्फॉर्म्ड हो चुके हो, ठीक है, वो उस चीजों को सुधारने में बहुत 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 हेल्प करेंगी। खुद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है, आइए प्लीज आइए। पैसे से ज्यादा समय इंपॉर्टेंट आपके लिए, नहीं वेस्ट कीजिए। अनंत समय नहीं है आपके पास, नहीं है अनंत समय आपके पास। ठीक है, खुद कर लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा है, हेल्प मांग लो, कोई शर्म नहीं। जब सिलेक्शन पा जाओगे, पीसीएस बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, कोई नहीं पूछेगा कि तुम कोचिंग की थी कि नहीं की थी। एसडीएम मींस एसडीएम, कोचिंग वाला एसडीएम या बिना कोचिंग वाला एसडीएम, एक ही बात होती है। आज वीडियो में इतना था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।